डियर स्टूडेंट, हम आप लोगों के सामने 25 अगस्त 2024 का सेकंड शिफ्ट का उत्तर प्रदेश पुलिस का जीएस का पार्ट लेकर के आए हुए हैं। इसके पहले हमने आप लोगों को पहले शिफ्ट का पेपर यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करा दिया है। अब इसको देख लीजिए सेकंड शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं और अपने पेपर को मिला भी लीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपका आता है और पहला क्वेश्चन ये है कि रियल किस देश की मुद्रा है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 का जॉन एल जैक स्वीगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला। तो आंसर हो जाएगा आपका चंद्रयान 3 मिशन। अगला क्वेश्चन कि में कंप्यूटर में इनपुट से पहले उसके दौरान डेटा बदलना शामिल है, क्या कहलाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डेटा डिडलिंग। अगला क्वेश्चन कि नीति विज्ञानी कौन है। नीति विज्ञानी कौन है। तो नीति विज्ञानी जो है कि वैज्ञानिक जो लोकाचार का अध्ययन करते हैं, वैज्ञानिक जो लोकाचार का अध्ययन करते हैं या फिर वैज्ञानिक जो जंगली जानवरों के व्यवहार को अध्ययन करते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, 41 का बी। अगला क्वेश्चन कि आसियान के संबंध में भारत की एक्ट ईस्ट नीति का क्या महत्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है कि आपका निम्नलिखित में कौन सा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की एक विशेषता है। तो आंसर हो जाएगा प्रति वर्ष 100 दिन से अधिक वेतन रोजगार की गारंटी प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस नीति पर लागू होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका व्यावसायिक कर। आंसर हो जाएगा आपका व्यावसायिक कर। अगला क्वेश्चन कि कौन सा देश 2021 में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला पहला देश बन गया। तो आंसर हो जाएगा अल सल्वाडोर। अगला क्वेश्चन कि एलोरा निम्न में से किस राज्य का एक पवित्र स्थल है। तो आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, और ये एलोरा गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय भारतीय संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन कि DDoS का फुल फॉर्म है। तो DDoS का फुल फॉर्म जो है आपका ए, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। आंसर क्या हो जाएगा ए, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। अगला क्वेश्चन कि WPI का पूर्ण रूप क्या है। तो WPI का पूर्ण रूप है आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स। अगला क्वेश्चन कि समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नेटफ्लिक्स OTT सीरीज दिल्ली क्राइम का निर्देशन किसने किया। तो आंसर हो जाएगा आपका रिची मेहता। अगला क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है वो वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस के अवसर पर आपका नवंबर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि सार्क का क्या मतलब है। तो सार्क का फुल फॉर्म ये पूछ रहा है। तो सार्क का फुल फॉर्म हो जाता है आपका साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन कि ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड अकाउंट क्या दर्शाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन से संबंधित है जो प्रमाणित है। अगला क्वेश्चन कि शहरी क्षेत्र से उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को क्या कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका प्रवासन। अगला क्वेश्चन कि किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका मार्च का दूसरा बुधवार। अगला क्वेश्चन कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका 500 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है।
अगला क्वेश्चन कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो आपका लॉर्ड लिलिथगो। अब देखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन से शिफ्ट 1 में भी क्वेश्चन था, तो उससे रिलेटेड आपका शिफ्ट 2 में भी एक क्वेश्चन डाल दिया। अगला क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कि जैविक खेती प्रथाओं का समर्थन और बढ़ावा देता है तथा स्थायी कृषि विधियों को अपनाने के लिए किसानों को सब्सिडी प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है? तो यह एक नक्सल विरोधी अभियान है, तो आंसर सी। अगला क्वेश्चन कि अफ्रीका में कुल कितने देश मौजूद हैं? तो अभी G20 आपका जो बनारस में हुआ था और इसी G20 में अफ्रीकी संघ को शामिल किया गया और इस अफ्रीकी संघ में कुल देशों की संख्या 55 है। हालांकि 55 आंसर नहीं दिया है, तो आंसर आप 54 पर जा सकते हैं और ये एक तरीके से विवादास्पद क्वेश्चन माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन कि वित्तीय या बैंकिंग प्रणाली को प्रत्येक वर्ष करोड़ आधार मुद्रा के संदर्भ में अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा मेरे को डाउटफुल है, इस वजह से मैं इसको आंसर बताने में असमर्थ हूँ। आप लोग कहीं और से देख लीजिएगा, क्योंकि गलत बताने से बेहतर है कि क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए। अगला क्वेश्चन कि कौन सी कंपनी भारतीय गैस एजेंसी घरेलू गैस पर व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई? तो आंसर हो जाएगा आपका गेल। और इसी गेल के द्वारा डोर टू डोर लोगों को गैस, घरेलू गैस का व्यापार करने के लिए इसने पाइपलाइन बिछाया। अगला क्वेश्चन 63वां कि प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ नेटिव किसके द्वारा लिखी गई है? तो आंसर हो जाएगा आपका थॉमस हार्डी, ऑप्शन ए। 2014 में भारत का शांति नोबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अब नोबल पुरस्कार से क्वेश्चन आपका शिफ्ट 1 में भी था, अमर्त्य सेन वाला, और इसमें कैलाश सत्यार्थी शांति पूछ दिया। तो 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ भारत के कैलाश सत्यार्थी को नोबल शांति पुरस्कार दिया गया और यही कैलाश सत्यार्थी जो हैं वो आपका बचपन बचाओ आंदोलन चलाते हैं। अगला क्वेश्चन कि कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा का व्यापक उपयोग करता है? तो आंसर हो जाएगा आपका बी, आइसलैंड। उत्तर प्रदेश से कौन सा पारंपरिक नृत्य जो अपनी नाटकीय कहानी और कठिन जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है? तो यूपी का सीधा सीधा लोक नृत्य कथक। अगला क्वेश्चन कि आईटीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो आईटीसी का जो पूर्ण रूप है वो इंटरनल ट्रेड कॉमर्स, इंटरनल ट्रेड कॉमर्स। अगला क्वेश्चन आता है 68वां कि श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा रूपी है। अगला क्वेश्चन कि भारत की लुक ईस्ट, पूर्व की ओर देखो नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पूर्व की ओर देखो नीति का मुख्य उद्देश्य आपका दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करना। अगला क्वेश्चन आता है कि कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है? तो आंसर इसका हो जाएगा आपका CRC, CRC। ट्रेडमार्क और कॉपीराइट और पेटेंट हैं, तो यह एक स्थायी संपत्ति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन कि लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री के सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है, तो आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन कि कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश बना? तो आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन कि वर्ष 2021 के मार्च के अंत में प्रसारित 2000 रुपये के नोटों के मूल्य क्या थे? तो 1.90 ट्रिलियन उसका मूल्य वैल्यू था। अगला क्वेश्चन कि 75वां लास्ट आपका कि गैलीलियन उपग्रह या 4 चंद्रमा किस ग्रह के हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बृहस्पति। तो इस तरीके से हमने आप लोगों को टोटल 75 क्वेश्चन, यानी कि जो भी 38-37 क्वेश्चन जीके जीएस से पूछे गए हैं वो सभी हमने 25 अगस्त 2024 में यूपीपी के सेकंड शिफ्ट के पेपर को हमने जीएस का पार्ट सॉल्व करा दिया। अब आप लोग इसको पेपर मिला सकते हैं और इसको आधार बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।